हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है, राइट। और आज का हम वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए कि जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निकल कर आएँ। बच्चों, ये बात सही है कि जब आप समस्याओं का सामना करते हैं ना, तो आप और निखर कर सामने आते हैं, है ना। आप बहुत बहुत और अच्छा कर पाते हैं लाइफ के अंदर। तो समस्याओं से घबराना नहीं है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में हमारा आज का जो वीडियो है वो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर है, जैव प्रौद्योगिकी या आनुवंशिक अभियांत्रिकी, या जिसको कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कह सकते हैं आप, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने कंस्ट्रक्ट किया था, राइट। तो आपको मालूम होना चाहिए स्टेनले कोहेन एंड हार्बर्ट बोयर। ठीक है, कोहेन एंड बोयर, इसको पॉपुलरली अपने क्या कहते हैं, कोहेन एंड बोयर। तो स्टेनले कोहेन एंड हार्बर्ट बोयर ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट किया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो जानते हो ना, दो डीएनए को जोड़कर और एक नया डीएनए बनाना। तो स्टेनले कोहेन और हार्बर्ट बोयर ने सबसे पहले पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट किया था। विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए खंडों के सेपरेशन के लिए और आइसोलेशन के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। तो बहुत फेमस तकनीक थी एंड दैट इज नोन एज, कौन सी थी भाई वो, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, है ना। यदि आप काटे गए डीएनए के खंडों को, यदि आप काटे गए डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं, तो एक बेस्ट तकनीक होती है एंड दैट इज नोन एज द जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। नेक्स्ट, PBR 322, आपको मालूम है ये आर्टिफिशियल वेक्टर था। तो PBR 322 वेक्टर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। तो ये जो PBR 322, इसका निर्माण किसने किया, कंस्ट्रक्शन किसने किया। तो इस PBR में बी ऊपर लिखा हुआ है ना, बी फॉर बॉलीवर एंड आर फॉर रॉड्रिग्यूज। बॉलीवर एंड रॉड्रिग्यूज, बॉलीवर और रॉड्रिग्यूज ने PBR 322 नामक आर्टिफिशियल वेक्टर का कंस्ट्रक्शन किया था। BR का मतलब क्या है, P का मतलब होता है प्लाज्मिड, BR का मतलब बॉलीवर एंड रॉड्रिग्यूज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज किसने की, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी ये, राइट। और उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने की इसकी खोज की थी, इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी कितनी, आर्बर, 3 वैज्ञानिक थे, आर्बर, नथांस एंड स्मिथ। आर्बर, नथांस एंड स्मिथ, क्या कहा मैंने, आर्बर, नथांस एंड स्मिथ। नेम 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स फाउंड इन प्लाज्मिड PBR 322। PBR 322 में पाए जाने वाले 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स कौन से हैं। तो याद रखना, 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स जो हैं, 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स को हिंदी में वरण योग्य चिन्हक भी कहते हैं, वरण योग्य चिन्हक भी कहते हैं। और वास्तव में ये जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं वो कौन होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती है ना। मतलब ये जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं वो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होती है,
प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होती है सेलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है, कौन कौन से, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, और दूसरी कौन सी है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। TTR और AMPR, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर जीन से। व्हाट इज जीन गन मेथड, है ना, इट इज यूज्ड इन प्लांट्स टू ट्रांसफर DNA। It is used in plants to transfer DNA, मतलब it is used in plant cells, it is used in plant cells, है ना, मतलब it is used in plant cells to transfer DNA। Here gold and tungsten, gold and tungsten particles coated with DNA are heated at a very high velocity on plant cell to introduce DNA, It is used in plant cells to transfer DNA। यहाँ पर गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। गोल्ड और टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स जो कि चारों तरफ से कोटेड होते हैं DNA से, उनको बम्बार्ड किया जाता है, उनको हिट किया जाता है उच्च वेग पर, हाई वेलोसिटी के ऊपर, प्लांट सेल के ऊपर, जिससे कि DNA उस प्लांट सेल के अंदर चले जाता है। इसको जीन गन मेथड कहते हैं। एंजाइम विच डाइजेस्ट फंगल सेल वॉल, यदि हमको फंगस से यदि DNA को निकालना है तो सबसे पहले सेल वॉल को तो तोड़ना पड़ेगा। तो फंगल सेल वॉल को डाइजेस्ट करने वाला जो है वो कौन सा है, एंजाइम काइटिनेज। क्यों? क्योंकि फंगल सेल वॉल किसकी बनी होती है, आपको मैं बता दूं, फंगल सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। तो काइटिन को जो डिसॉल्व करेगा वो कौन होगा, काइटिनेज। जो काइटिन को डिसॉल्व करेगा वो कौन होगा, काइटिनेज। PCR टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय, PCR टेक्निक को किससे डेवलप किया था, PCR टेक्निक समझते हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो एक फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करती है और आप कुछ ही पलों के अंदर करोड़ों कॉपियां बना सकते हैं DNA की। तो PCR टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय, तो कैरी मुलिस PCR टेक्निक को सबसे पहले जो डेवलप किया था वो कौन था, कैरी मुलिस था। विच एंजाइम्स आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स, ऐसे एंजाइम्स जो DNA को कट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, ठीक है। तो विच एंजाइम्स आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स, किन एंजाइम्स को आणविक कैंची कहते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को। विच एंजाइम्स आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, राइट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। ये DNA को कट करने का काम करते हैं।
नेम बैक्टीरियम डेट यील्ड्स थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ऐसा कौन सा जीवाणु है जो एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज उत्पन्न करता है। थर्मोस्टेबल मतलब जिसके ऊपर ताप का कोई असर नहीं पड़ता है। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है जो कि थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज प्रोड्यूस करता है। तो उसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस। और ये कौन सा थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज बनाता है? तो टेक पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज बनाता है। तो आंसर कौन सा हो गया? थर्मस एक्वेटिकस। ये बैक्टीरिया का नाम है। और जो थर्मोस्टेबल एंजाइम है जो इसने बनाया वो टेक पॉलीमरेज है। एक्सपांड ईएफबी। ये ईएफबी क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेम द कंपाउंड यूज्ड फॉर स्टेनिंग द आइसोलेटेड डीएनए इन द जेल। नेम द कंपाउंड यूज्ड फॉर स्टेनिंग द आइसोलेटेड डीएनए इन द जेल। वो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के अंदर अपने कौन से कंपाउंड को यूज़ करते हैं स्टेन करने के लिए आइसोलेटेड डीएनए को। तो याद रखना वो कौन सा कंपाउंड है? एथिडियम ब्रोमाइड। और इससे स्टेन करने के बाद में जानते हो डीएनए कैसा दिखाई देता है? डीएनए कैसा दिखाई देता है? ब्राइट ऑरेंज कलर दिखाई देता है। ब्राइट ऑरेंज कलर दिखाई देता है ना, एथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो जेल में विलगित डीएनए को अभिरंजित करने के लिए किस यौगिक का उपयोग होता है? तो एथिडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट, व्हाट इज ओआरआई? ओआरआई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यह वेक्टर में वह पॉइंट है जहां और रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ओआरआई क्या है? यह वेक्टर के अंदर वह पॉइंट है जहां रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। विच टू जेल्स कैन बी यूज्ड इन जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस? तो एक तो आप सभी जानते हो एगेरोस जेल, ये तो सभी जानते हो, लेकिन एक और जेल के बारे में जान लो जिसको कि तुम यूज़ कर सकते हो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के अंदर, और उसका नाम है पॉली एक्रिल अमाइड जेल। राइट, क्या कहते हैं? पॉली एक्रिल अमाइड जेल। एक तो पॉली एक्रिल अमाइड जेल होती है और एक एगेरोस जेल होती है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ द प्लांट्स। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ द प्लांट्स, पादपों का नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर किसे कहते हैं? तो एक बैक्टीरियम होता है जिसका क्या नाम है? एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ठीक है, क्या कहा मैंने? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। पादपों का जो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है वो कौन है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए आर जॉइंट टुगेदर बाय।
स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए आर जॉइंट टुगेदर बाय, है ना, जैसे डीएनए को कट करते हैं तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से तो स्टिकी एंड जनरेट होते हैं, तो उन स्टिकी एंड्स को जोड़ने वाला जो एंजाइम है वो कौन है, डीएनए लाइगेज। कौन है भाई, डीएनए लाइगेज। डीएनए इज हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। डीएनए जल स्नेही है या जल विरागी है, तो ऑलवेज रिमेंबर डीएनए जो होता है वो हाइड्रोफिलिक मॉइटी वाला सब्सटेंस है, हाइड्रोफिलिक होता है, जल से प्यार करने वाला, मतलब जल स्नेही, जल स्नेही होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। नेम द पैथोजन that transforms normal plant cell into tumor cell. Name the pathogen. ऐसा पैथोजन that transforms normal plant cell into tumor cells. तो वो कौन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ठीक है, क्या कहा मैंने, नेम द पैथोजन दैट ट्रांसफॉर्म्स नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर सेल। उस रोगजनक का नाम जो सामान्य पादप कोशिका को अबूर्द कोशिका में रूपांतरित कर दे, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को डेवलप किया था टिसिलियस ने, टिसिलियस इन द ईयर 1937। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को डेवलप करने वाला साइंटिस्ट था, दैट इज टिसिलियस। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, बिना उसके रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है। तो आर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को क्या किया, डिस्कवर किया। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर कीजिए, और हाँ, यदि आप इन वीडियोस के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप सुपर गुरु ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू, हम कल फिर मिलेंगे।